अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैंक अलराजी का अकाउंट बनाएंगे ऑनलाइन अपनी मोबाइल से। बैंक अलराजी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद ओपन करें। ओपन करने के बाद ये जो ओपन एन अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करो। सही है। पहले अकाउंट बनाने का तरीका कुछ अलग था, मगर अब कुछ अलग हो चुका है, कुछ चेंजिंग हो चुकी है, कुछ चीज़ें जो है अपडेट हो चुकी है। बैंक अलराजी ने कुछ जो चीज़ें थी कुछ वो अपडेट कर दी है। ठीक है। उसके बाद ये जो ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे मतलब ये कह रहा है कि वैलिड नेशनल आईडी कार्ड, इकामा वगैरह वगैरह होना चाहिए आपके पास। ठीक है। आपको जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस होगा। थोड़ा सा प्रोसेस होने के बाद एक जो नया पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। पहले कुछ इजी था, मगर अब जो इन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा इसमें डाल दी है, जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर। इस तरह के कुछ फीचर्स हैं इनके जो इन्होंने एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किए हैं। वो सब समझने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखें। इंशाल्लाह ताला मैं स्टेप बाय स्टेप आसान अल्फाजों में समझाऊंगा। आपका अकाउंट आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगा हमारा। जैसे नेक्स्ट विंडो ओपन होगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन देगा कि आप अपना मोबाइल नंबर और इकामा नंबर लिखो। ठीक है। नीचे इकामा नंबर है, ऊपर मोबाइल नंबर है, ये हम लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, मोबाइल नंबर वो लिखना है जो आपके ही इकामे पे निकला हुआ है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, वो आपको कंफर्म कर देना है। नीचे नीचे नेक्स्ट वाला बटन है, नेक्स्ट कर दो। ये 3 ऑप्शन टिक करो, 4 वाला जो है इसको छोड़ दो, नेक्स्ट कर दो। जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो आपके नंबर पे ओटीपी जाएगी, मैसेज जाएगा जो आपने नंबर लिखा है यहाँ पे। तो हम वेट करते हैं ओटीपी का। ओटीपी जैसे ही हमें रिसीव होगी, ओटीपी हम यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए लिखेंगे। ठीक है। तो अब मैं ओटीपी का कर रहा हूँ वेट। ये देखें, आप देख सकते हैं कि 4 डिजिट जो ओटीपी होती है वो हमसे यहाँ पे मांग रहे कंफर्मेशन के लिए। तो ओटीपी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। जो ओटीपी मेरे नंबर पे रिसीव हुई है, अब रिसीव हो चुकी है, तो ओटीपी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओटीपी लिखने के बाद मैं करूँगा इसको नेक्स्ट। तो ओटीपी को करता हूँ मैं कॉपी, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, पेस्ट के बाद यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट। थोड़ी सी लोडिंग होगी। लोडिंग के बाद यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। न्यू पेज जैसे ही ओपन होगा, वहाँ पे हम जितनी भी डिटेल होगी, बैंक वाले जितनी भी डिटेल मांगते हैं ना, वो हम डिटेल वहाँ पे इंटर करेंगे। पर्सनल डिटेल्स देखें आप, पेज ओपन हो चुका है जहाँ पे हमें लिखनी है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स क्या है, यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन पूछ रहा है कि आपकी तालीम कितनी है, एजुकेशन कितनी है। ठीक है। एजुकेशन में मैं जैसे ही जाता हूँ तो वहाँ पे तमाम के तमाम जितने भी एजुकेशन के ऑप्शंस होंगे वो आ जाएंगे। तो मैं अदर को सेलेक्ट करता हूँ, आप भी अदर कर दो। ठीक है। और कोई भी सिलेक्ट कर लो, मुश्किल नहीं है, मगर अदर करो तो बेहतर है, क्योंकि अदर करोगे तो दूसरे डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछेगा। पर्पज ऑफ अकाउंट दूसरा नंबर ऑप्शन है। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, ये पूछ रहा है कि पर्पज ऑफ अकाउंट क्या है, आप क्यों अकाउंट बनाना चाहते हैं, किस लिए अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी आप अदर कर सकते हो। नीचे थर्ड वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे ईमेल पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप अपना जो ईमेल एड्रेस है वो लिख सकते हो। जो भी आपका ईमेल एड्रेस है जो आप इस्तेमाल करते हैं, आपके मोबाइल में लॉगिन है ऑलरेडी, वो लिखो यहाँ पे ईमेल एड्रेस, क्योंकि ईमेल एड्रेस हमें ओटीपी वगैरह के लिए काम आता है। उसके नीचे कंट्री वाला ऑप्शन है, तो मैं पाकिस्तान से हूँ, आप किसी भी कंट्री से हो अपना कंट्री लिखो। ठीक है। इंडिया से हो, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, XYZ, किसी भी कंट्री से हो लिखो। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं करता हूँ यहाँ पे पाकिस्तान। उसके बाद नीचे सिटी का ऑप्शन दे रहा है, आप किस सिटी से हो। आप जिस भी सिटी से हो वो सिटी यहाँ पे लिखो। सिटी मतलब आपके कंट्री का। ठीक है। ये जितनी भी डिटेल देनी है आपको, आपने अपने कंट्री की देनी है। उसके नीचे जो स्ट्रीट वाला ऑप्शन है, गली, ठीक है, गली नंबर कोई भी लिख दो, मुश्किल नहीं है। उसके नीचे ऑप्शन आ रहा है फ़ोन नंबर का, तो ये जो फ्लैग वाला ऑप्शन है पहले यहाँ पे क्लिक करो, अपना कंट्री सेलेक्ट करो। ठीक है। यहाँ पे भी आप अपने कंट्री का मोबाइल नंबर लिखो। ठीक है। अपने कंट्री का नहीं लिखते हो, आप अपना कंट्री सर्च करो, यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद जो मोबाइल नंबर है आप वो भी लिख सकते हैं। जो आपका सऊदी अरबिया वाला मोबाइल नंबर है वो 0 से स्टार्ट करें, 059845 कुछ भी है वो लिख सकते हो। मगर यहाँ पे पाकिस्तान का भी ऑप्शन दिया हुआ है, पाकिस्तान भी लिख सकते हैं। जस्ट ये एक डिटेल के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए ले रहे हैं हमसे। नीचे पॉलिटिकल एक्सपोजर जो है उसको नो कर देना है, डिसेबिलिटी स्टेटस नो करना है। उसके बाद करना है कंफर्म। कंफर्म जैसे ही करोगे, ये देखो 8 9 आ रहा है आपके पास, डिफरेंट आएगा, ये याद करना है। निफात एप्लीकेशन को करना है ओपन। निफात एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन करोगे तो सबसे पहले आपसे ये नंबर पूछेगा कि आपकी
स्क्रीन पे कौन सा नंबर आया था, ये देखो एक्सेप्ट करो, ये नंबर सेलेक्ट करो जो वहाँ पे आया था, मैं भी वो करता हूँ। ठीक है, नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो हमारे निफात का पिन कोड होता है ना 6 डिजिट का, वो हम लगाएंगे। वो लगाने के बाद यहाँ पे हमें अपनी पिक्चर लेनी होगी। ठीक है, हम अपनी लेंगे पिक्चर निफात एप्लीकेशन से, ताकि हमारी वेरिफिकेशन जो भी है कंप्लीट हो पाए। ये वेरिफिकेशन का ये तरीक़ेकार होता है, क्योंकि हम ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उसमें हमारी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए वेरिफिकेशन ली जाती है। ठीक है, ये देखो हो गया है सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। अब हम रिटर्न करते हैं अलराजी की तरफ, बैंक अलराजी की। ठीक है, अब जैसे ही इस पे हम क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली चले जाएंगे अलराजी में। अलराजी में अब ये दूसरा पेज ओपन हो गया है। ठीक है, प्लीज टेल अस योर नेशनल एड्रेस। अब ये एड्रेस का पूछ रहा है। ठीक है, रीजन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्ट्रीट, जिप कोड, बिल्डिंग नंबर, एडिशनल नंबर, यूनिट नंबर, ईटीसी, यानी कि ये सारी डिटेल हमें यहाँ पे दे देनी है। सबसे पहले हम आ जाते हैं रीजन पे। रीजन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी रीजन से सऊदी अरबिया के, वो तमाम के तमाम लिस्ट आ जाएगी हमारे सामने। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ मदीना रीजन नॉर्थ। ठीक है, तो मैं मदीना में हूँ तो मैं मदीना सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप जिस भी रीजन में है वो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके नीचे जो सिटी है, ठीक है, आप जिस रीजन में रहते हो उसका सिटी यहाँ पे लिख देना है। तो मैं कोई ना कोई यहाँ पे लिख देता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि आप जिस जगह पे एग्जैक्ट रह रहे हो वही लिखो, कोई भी सिटी लिखो, मगर उस रीजन में होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी जहाँ पे रहता है उसको सारी चीज़ें मालूम होती है। तो मैं यहाँ पे सिटी लिखता हूँ, सिटी के नीचे डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट मेरी मदीना ही है, तो यहाँ पे मैं मदीना लिखूँगा। आप जिस इलाके में रहते हैं सर्च करके वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डाल देनी है। उसके नीचे स्ट्रीट नंबर पूछ रहा है या स्ट्रीट नेम पूछ रहा है, आप कोई भी लिखो यहाँ पे। जिप कोड पूछ रहा है, जिप कोड आप गूगल पे सर्च करोगे आप अपने इलाके का, तो यहाँ पे वहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, गूगल में जिस भी इलाके से। तो मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये जिप कोड है वो मैंने लिखा है। नीचे जो बिल्डिंग नंबर है, बिल्डिंग नंबर पे आप 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, कुछ भी लिखो, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, नीचे एडिशनल नंबर पूछ रहा है, एडिशनल नंबर के ऊपर भी तुम कुछ भी लिखो, मैं 1 लिखता हूँ। और यूनिट नंबर पे भी कुछ भी लिखो, लिखने के बाद नेक्स्ट कर दो। ये सारी डिटेल हमने यहाँ पे दे दी। अब एक और पेज ओपन हो जाएगा, प्लीज टेल अस योर मैरिटल स्टेटस। आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं? ठीक है, तो मैं सिंगल हूँ, ये जिस भाई का अकाउंट में बना रहा हूँ वो सिंगल है। ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ। तो नीचे में करता हूँ इसको नेक्स्ट। नेक्स्ट जैसे ही करूँगा एक और पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। वहाँ पे क्या पूछेगा, प्लीज टेल अस योर प्लेस ऑफ बर्थ। आप अपने पैदाइश की जगह बताएं कि आप कहाँ पे पैदा हुए थे। कंट्री सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं तो पाकिस्तान से हूँ, आपको बता दिया, मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। आप जिस भी कंट्री से रहते हो, जिस भी कंट्री से हो, यानी आप वो सेलेक्ट करो। नीचे सिटी का पूछ रहा है, सिटी आप जिस भी सिटी में रहते हो अपने मुल्क का सिटी जो है, तुम्हारे मुल्क का। ठीक है, हमारे मुल्क का, ये सऊदी का नहीं। उसके बाद कर देना है नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करोगे अब एक और पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे इनकम डिटेल्स पूछेगा। ठीक है, आपकी इनकम डिटेल्स क्या है, आपकी इनकम कहाँ से जनरेट होती है। तो पहले वाला जो ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, यहाँ पे मैं करता हूँ स्टूडेंट। आप कुछ भी कर सकते हो, मगर बेस्ट ये रहेगा कि आप भी स्टूडेंट कर लो। सोर्स ऑफ इनकम का पूछ रहा है, आपका इनकम का सोर्स क्या है, तो यहाँ पे मैं सेविंग्स करूँगा। आप भी सेविंग्स कर सकते हो, दूसरा भी कोई कर सकते हो, मगर बेस्ट जो ऑप्शन है सेविंग्स वाला है। नीचे मंथली इनकम आपकी कितनी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखो, 1000 रियाल लिखो या 1500 लिखो, 2000 लिखो, तो मैं एग्जाम्पल के लिए लिखता हूँ 1500। उसके नीचे एडिशनल इनकम, यानी कि कोई दूसरी इनकम है आपकी या नहीं है, तो मैं करता हूँ नो, मेरी कोई भी नहीं है। और नीचे ऑप्शन है स्पेंडिंग रेंज, आप कितना खर्चा करते हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है एक्सपेक्टेड मंथली डिपॉजिट, महीने में आप कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, मैं करता हूँ बिलो 2K, यानी कि 2000 से कम। उसके नीचे एक्सपेक्टेड मंथली विथड्रॉवल का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी मैं सेम बिलो 2K कर दूंगा, मगर आप ट्रांजैक्शन 4 से 5000 तक की मंथली कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं, मगर 5000 से ज़्यादा करोगे ट्रांजैक्शन फिर मसला हो सकता है। हम यहाँ पे करते हैं इसको कंफर्म, क्योंकि सारी डिटेल इनको दे दी है। डिटेल देने के बाद कंफर्म करेंगे, यहाँ पे फिर एक और पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज में एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा, रिलेटिव कॉन्टेक्ट पर्सन डिटेल्स। किसी भी आप अपने रिलेटिव का, रिश्तेदार का या दोस्त का हमें थोड़ा सा डिटेल दे दो, ये
बैंक वाले मांग रहे हैं, ठीक है। सबसे ऊपर जो नेम है आप अपने भाई का लिखो, किसी दोस्त का लिखो, वालिद का लिखो, किसी का भी लिखो, लिख सकते हो। तो मैं अपना लिखता हूँ आज़ाद अली, अकाउंट में अपने भाई का बना रहा हूँ, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे ब्रदर होना चाहिए, ब्रदर का ऑप्शन अगर नहीं है तो मैं अदर कर देता हूँ। आप अपने फ्रेंड का करते हो तो फ्रेंड, फादर तो फादर, मदर तो मदर। फिर उसके बाद उसका फ़ोन नंबर लिखना है, सऊदी वाला, जो सऊदी अरब में, कोई भी लिख दो। अगर आप दूसरा नंबर इस्तेमाल कर रहे हो, चला रहे हो, तो वो लिख सकते हो। उसके बाद नीचे जो कन्फर्म वाला ऑप्शन है यहाँ पे कर दो कन्फर्म, ठीक है। ये जस्ट हमसे डिटेल लेते हैं एक इमरजेंसी सूरत हाल में। ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कहीं पे टैक्स पेयर हैं या नहीं है, तो नो करते हैं। आप हैं भी नो करना है, इस ऑप्शन को नो करके नीचे नेक्स्ट वाला बटन है, नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। इसको यस करना ही नहीं किसी भी सूरत में। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा तो अभी छठा पेज ओपन हो जाएगा। छठे पेज में क्या आएगा कि यहाँ पे पूछ रहा है कि आप सऊदी अरबिया के अलावा किसी और कंट्री की वीज़ा होल्ड करते हैं, रखते हैं, तो इसको भी नो कर देना है। रखते हैं फिर भी नो कर देना है। नो करके नीचे जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे कर दो नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे एक लास्ट पेज हमें ओपन हो जाएगा, ठीक है। लास्ट पेज जो डिटेल्स का होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, क्योंकि सारी डिटेल हम दे चुके हैं। अब थोड़ी सी डिटेल बाकी है, वो हम जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा अकाउंट प्रोसीड हो जाएगा। देखो ऊपर हमारा जो यूज़र नेम है वो शो कर रहा है और नीचे पूछ रहा है कि आप पासवर्ड क्या रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड रखता हूँ, फिर हम आगे प्रोसेस करते हैं। पासवर्ड और जो रिपीट पासवर्ड है वो मैंने दे दिया है। नीचे ऐड कोड का ऑप्शन है। अगर यहाँ पे आप कोड देते हो, ये जो स्क्रीन पे मैं चला रहा हूँ ये कोड है। अगर ये कोड आप देते हो तो आपको फ्री में मुकाफा पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप नहीं देते हैं तो आपको नहीं मिलेंगे। वो रिवार्ड है, 500 पॉइंट्स मिलेंगे। बाद में आप उसको कर देना रियाल में कन्वर्ट, आप कन्वर्ट कर सकते हो ईजिली, ठीक है। तो अगर आप नहीं देना चाहते हैं आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा, मगर आपका अकाउंट बन जाएगा। अगर आप देना चाहते हो तो आप जस्ट ये कोड दे दें, आपको 500 मुकाफा पॉइंट्स मिलेंगे, जिनको आप बाद में रियाल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके बाद करना है कन्फर्म। जैसे ही मैं कन्फर्म पे क्लिक करूँगा यहाँ पे ये पॉपअप मैसेज आ जाएगा। अब ये इसको टिक मार्क नहीं करना, ठीक है। जस्ट आपको करना है नेक्स्ट। यहाँ पे क्लिक नहीं करना, आपको करना है नेक्स्ट। तो मैं जैसे ही इसको करता हूँ नेक्स्ट, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस होगा। उसके बाद कार्ड का पिन कोड मांगेगा। 4 डिजिट का पिन कोड बनाएं, मगर याद रखें जब भी आप एटीएम मशीन से कार्ड प्रिंट करने जाएंगे तो आपसे ये मालूमात पूछेगा पिन कोड, ठीक है। मैं 4 डिजिट का पिन कोड यहाँ पे लिखता हूँ। लिखने के बाद उसको नेक्स्ट करता हूँ तो दोबारा वही कह रहा है कि रिपीट योर न्यू पिन। जो पिन मैंने पहले लगाया वही पिन फिर से मैं लगाता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये ऑप्शन आएगा कन्फर्म। कन्फर्म कर देना है, लेटर नहीं करना, कन्फर्म करना है। कन्फर्म करोगे तो आपके नंबर पे कॉल आएगी और जो भी आईवीआर में आपसे बोले कन्फर्मेशन के लिए वो नंबर आपको यहाँ पे डायल करना है, ठीक है। डायल करने के बाद नीचे प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा, कॉल ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। प्रोसीड करोगे तो आपका जो अकाउंट होगा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका होगा। योर अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड का ऑप्शन आ गया। नीचे सबमिट योर डिजिटल सिग्नेचर, ये एक नया ऑप्शन है, आपको यहाँ पे क्लिक करनी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ चेंज होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, यहाँ पे जो स्क्रीन होगी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्योंकि पहले ये ऑप्शन नहीं होता था। अब ये ऑप्शन आ गया है सबमिट योर डिजिटल सिग्नेचर का। डिजिटल सिग्नेचर अब ये हमसे मांग रहे हैं कि डिजिटल सिग्नेचर आप अपना यहाँ पे सबमिट करवा दें, ठीक है। क्योंकि जो नई अपडेट आई है उसमें ये ज़रूरी है कि आप डिजिटल जो आपका सिग्नेचर है वो सबमिट करें। उसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसके बाद ये जो नीचे टिक मार्क वाला ऑप्शन है, आई एक्नॉलेजेस एंड अथराइज ऑल अल राजी बैंक टू जनरेट ई साइन ट्रस्ट सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ मी। तो इसके बाद ये जो टिक मार्क वाला ऑप्शन है ना, आप इस टिक मार्क वाले ऑप्शन के ऊपर कर दो क्लिक, ठीक है। इस टिक मार्क पे क्लिक जैसे ही करोगे नीचे सबमिट डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसके ऊपर कर दो क्लिक। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका सिग्नेचर हो जाएगा सबमिट, आपका अकाउंट बन जाएगा सक्सेसफुली। यू आर ऑल सेट, योर अकाउंट इज एक्टिव एंड रेडी टू यूज़। आपका अकाउंट बन चुका है। अब हम करेंगे नीचे लॉगिन के लॉगिन हो रहा है या नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
चैनल को सब्सक्राइब करो मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ लॉगिन। लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ कि लॉगिन होता है या नहीं। ऊपर देखो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है हमारा, तो लॉगिन के ऊपर जस्ट हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारा यूज़र नेम होगा वो यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा। हमें जस्ट लिखना है पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड हम लिख के इसको प्रोसेस करेंगे कि हमारा अकाउंट वाकई बन गया या नहीं बन गया, ठीक है। हम इसको करते हैं लॉगिन। पासवर्ड मैंने डाल दिया। डालने के बाद अब हमें एक और कॉल रिसीव होगी कि ये डिवाइस पे आपका अकाउंट, इस डिवाइस पे लॉगिन हो रहा है, ये ट्रस्टेड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर कर दें। अब इस पे ऐड डिवाइस टू ट्रस्टेड लिस्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर कॉल रिसीव होगी। वो भी ऐसे ही आपसे कंफर्मेशन लेंगे कि आपकी ये डिवाइस लॉगिन हो रही है। आप कंफर्मेशन के लिए ये वाला बटन दबाएं। वो बटन जैसे दबाएंगे उसके बाद आपको ओटीपी रिसीव होगी। वो ओटीपी भी वहाँ पे लिखनी है, ठीक है, कॉल के ऊपर। तो ओटीपी जैसे ही आप लिखोगे तो आपका जो अकाउंट होगा सक्सेसफुली लॉगिन के मरहले में आ जाएगा। और दूसरी ओटीपी आएगी, आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, वन टाइम ओटीपी। जब भी आप अकाउंट लॉगिन करते हो आपको वन टाइम ओटीपी रिसीव होती है, तो वो यहाँ पे लिखना ज़रूरी होती है। अकाउंट हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है। ये देखो हमारा लॉगिन भी हो चुका है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।